नाम सुरेश कुमार आचार्य है। मैं गोरगांव का रहने वाला था। अब मैं 35 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ, जर्मनी नागरिक हूँ। तो यहाँ मेरा प्रैक्टिक और जो मैंने कमाई की 35 साल में, वो मेरे भाई जो है सारे कुछ हड़पना चाहते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं कि सब कुछ हड़प लेंगे और उनको लालच आ गई है। वो जो है प्रैक्टिक ज़मीन भी और जो मैंने कमाई की 35 साल में, वो सब कुछ हड़पना चाहते हैं। मेरे साथ 420 की है, मेरे साथ छल किया है और मेरी यह बेइज्जती करते हैं। एक दिन रात को 12 बजे आ गए थे मारने के लिए, बोले थे बाहर निकल, मैं तेरी हवा निकालता हूँ। मेरे पास उसका ऑडियो भी है और मैंने 2 महीने पहले एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था। उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी भारत सरकार से मांग है कि भारत सरकार अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो भारत सरकार इसमें जिम्मेदार है। मैं विदेशी नागरिक, जर्मनी का नागरिक हूँ और मेरे यहाँ का OCI लॉन्ग लाइफ वीज़ा है और भारत सरकार इस पर संज्ञान ले। और जो यहाँ मचा हुआ है भारत में, मेरे साथ क्या है, जो जितने लोग यहाँ आते हैं सबके साथ संज्ञान ले। मारपीट हो रही है, लोगों के जान मानी का हम हो रहा है। कितने मैंने अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मोबाइल में देख रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ, रोज़ कोई ना कोई ज़मीनों के विवाद ऐसे अत्याचार में जा रहे हैं। इन पर सरकार, भारत सरकार संज्ञान ले और सबके मेरे साथ क्या, सबके साथ न्याय करें। यही मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। आप जर्मन के निवासी हैं, पहले यहाँ भारत के रहे, अब जर्मन की आपके पास नागरिकता है। जी सर। तो वहाँ के कानून और यहाँ के कानून में आप क्या फर्क समझते हैं? कौड़ी मोड़ का अंतर है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ एक आवेदन दो, उस तुरंत ही उस पर जो है 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है और उसको न्याय मिलता है। जो अगर गुनाह करता है उसको सजा मिलती है, उसको जुर्माना होता है, तुरंत उस पर एक्शन होता है। जो आपकी जमीन है, जो आपका विवाद है, वो कब से चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है लगभग? वो सर 4 साल से चल रहा है। हाँ। 4 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि मुझे ये कुछ ना करना पड़े, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे उनकी सबकी, क्योंकि पूरे परिवार की बदनामी होती है। लेकिन मैंने सारे प्रयास किए और ये जब नहीं माने तो 3 महीने से मैं कानून के शरण में हूँ और कानून भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। कहाँ गए आप अभी तक कानून आवेदन लेकर? मंत्रालय में आवेदन दिए, मैंने मोहन यादव मुख्यमंत्री साहब को आवेदन दिए, मैंने एसपी साहब को आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए। ओरछा थाने में गए, ओरछा थाने वाले जो साहब हैं यादव जी, तो उन्होंने तो कहा कि तो बार यहाँ मत आया करो। मतलब प्यार से, एक होता है प्यार से, एक होता है गुस्से से। तो प्यार से उन्होंने हमको जो है समझा बुझा के बोले यहाँ मत आया करो, बार आ जाते हो आप। कितनी ज़मीन है और कितना प्रॉपर्टी का विवाद है, कितनी लगती है लगभग लागत होगी उसकी लगभग? और उसकी कम से कम तो 15 करोड़ तो है ही है। अच्छा, 15-20 करोड़ तो है ही है। तो क्या आपके भाइयों का क्या नाम है जो लोग आपसे विवाद कर रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं आपको? बड़े भाई हैं वीरेंद्र आचार्य और बड़े हैं, मेरे से 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। एक का नाम वीरेंद्र आचार्य, एक का नाम महेश आचार्य। महेश आचार्य वो जो है बालाजी के भक्त हैं, तो वो जो है चाहते हैं कि ये इसमें कोई विवाद ना हो। वो मुझे भी समझाते हैं, उन्हें भी समझाते हैं, लेकिन ना मैं उनकी बात सुन रहा, ना वो उनकी बात सुन रहे। जो 2 छोटे हैं, ब्रजेश आचार्य, रविंद्र आचार्य और वीरेंद्र आचार्य, ब्रजेश, रविंद्र, ये तीनों एकजुट होके, वो इनका साला है अशोक चतुर्वेदी, उन्होंने सारा विवाद खड़ा किया हुआ है। तो जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, क्या वो आपके नाम है सारी की सारी, या आधी उनके नाम है, आधी आपके नाम है? उन लोगों ने आप कब्जा कर लिया, क्या कैसा है? जी सर, सारी जो है उसका बंटवारा हो चुका है सहमति से, लेकिन कब्जा वो लोग किए हुए हैं, मेरा कोई कब्जा नहीं है और वही कब्जा दे नहीं रहे हैं। तो मेरे नाम पर है, कुछ 1/5 है, मतलब 5 के नाम पर है और किसी का बंटवारा हो चुका है, लेकिन मुझे कब्जा नहीं दे रहे हैं। तो आपके नाम रजिस्ट्री है? सब कुछ रजिस्ट्री है, कुछ की रजिस्ट्री है और कुछ जो है 5 के नाम है, उसका भी बंटवारा नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? मांग क्या करना चाहते हैं? संज्ञान ले और शासन जो हमारा न्याय है, हमको न्याय मिले, हमारा कोई विवाद ना हो आपस में कि हमारा जान माल का नुकसान हो। जब कोई मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या कर लेगा शासन? फिर क्या है, बंटवारे की जरूरत नहीं रहेगी फिर तो। मैं वो 2-4 साल के लिए जेल चले जाएंगे, पैसा दे के छूट जाएंगे, क्या हुआ फिर? भारत सरकार को उसमें संज्ञान ले। मेरे साथ क्या, सभी जितने यहाँ पे कम से कम 200 लोग आते हैं हर हफ्ते और रोज आते हैं, सबके साथ भारत सरकार इसमें जो है संज्ञान ले और जहाँ जहाँ गलत है उसके ऊपर एक्शन ले। ठीक है। कहाँ, कौन सा गांव बताया था आपने? हमारा सर गोरगांव है, नौगांव रोड पे पहला गांव पड़ता है। एक बार आप अपना दोबारा नाम बताइए थोड़ा सा। जी सर, मैं गोरगांव का रहने वाला था। सन 90 से जो है मैं जर्मन चला गया था, 35 साल हो गए हैं और अब मैं जो है 4 महीने से गोरगांव में रुका हुआ हूँ।
नाम क्या बताया आपने? सुरेश कुमार छारिया। ठीक।